अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरिफ स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मैं एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। हमारा जो एक्चुअली सीरीज चल रही है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसी का पार्ट 3 हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले डिस्कस किया था सेंटेंस की बात हुई थी। सेंटेंस के हमें 2 मेन पार्ट्स यहाँ पे बात करेंगे। इसके 2 मेन पार्ट्स आते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज दैट इज सब्जेक्ट and the second one is predicate. Now first of all we will discuss about what is subject. Subject is basically a part of a sentence. Obviously it's a part of sentence in which we say about a person or a thing. That is maybe a person or a thing in which we discuss about that very particular person or thing. That is called a subject. And subject may be one or more words. It may be used in the beginning or it may be used at the end or in the middle of a sentence. It is not necessary कि हम इसका यूज स्टार्टिंग में ही करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि यूजुअली जो सब्जेक्ट है ये सेंटेंस के बिगिनिंग में ही आता है, लेकिन हमेशा ये बिगिनिंग में यूज नहीं होता है। लाइक हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सूरज इज ईटिंग एन एप्पल। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अबाउट सूरज। व्हाट इज दैट? आई जस्ट टोल्ड यू दैट सब्जेक्ट इज दैट वेरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जहाँ पे हम बात किसी पर्सन की करते हैं या किसी थिंग की करते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ अबाउट द पर्सन दैट इज सूरज। क्लियर? मैं यहाँ पे इसके बारे में बात करता हूँ अबाउट हाउ वी टॉक इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। सिंपल तो इसका पहला पार्ट बनता है कि सब्जेक्ट इज बेसिकली व्हाट? इट इज दैट वेरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट हाउ वी टॉक इन अ सेंटेंस। हम यहाँ पे जो सेंटेंस की मैंने यहाँ पे लिखा है हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? सूरज की। तो सूरज जो है ये क्या है? सब्जेक्ट। या हम ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक इट इज सब and ject. Sub means somebody and ject means doer. मतलब somebody doer, it means that वो जो कोई काम करने वाला हो सेंटेंस में, हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट। लाइक यहाँ पे सूरज क्या कर रहा है? सूरज काम कर रहा है। कौन सा काम? ईटिंग का काम कर रहा है। सूरज इज ईटिंग एन एप्पल। इसका काम कौन कर रहा है? सूरज। तो यहाँ पे क्या बन गया? somebody doer means someone is doing the action and that is सूरज। तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी कंसेप्ट। अब इसके बाद बात करते हैं प्रेडिकेट। ये 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। इट इज प्री एंड डिकेट। प्री मीन्स इन द बिगिनिंग, डिकेट मीन्स टू से। क्या है ये? प्री मीन्स इन द बिगिनिंग, डिकेट मीन्स टू से। मतलब हम यहाँ पे बात क्या करते हैं? कहते हैं हम जो कुछ भी बोलेंगे, हम जो कुछ कहेंगे सब्जेक्ट के बारे में, हम जो कुछ कहेंगे सब्जेक्ट के बारे में, हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं। हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं सूरज इज ईटिंग एन एप्पल। आई से समथिंग अबाउट सूरज। मैंने क्या कहा? मैंने बात की सूरज के बारे में कि वो क्या कर रहा है? इज ईटिंग एन एप्पल। इज ईटिंग एन एप्पल जो है ये क्या है? हम ये बोल रहे हैं। वही मैंने लिखा इन द बिगिनिंग टू से। हम जो कुछ कहेंगे किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं। और ये वाला जो सेक्शन है फिर ये मैं बोलता हूं किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। तो हम कह सकते हैं इज ईटिंग एन एप्पल जो है ये प्रेडिकेट है। It is then predicate. And one more important thing about the predicate is that predicate वाले पार्ट में हमेशा वो verb कैरी करता है। predicate जो सेक्शन होता है वो हमेशा अपने साथ verb कैरी करता है। क्लियर? जैसे यहाँ पर है सूरज इज ईटिंग एन एप्पल। इसमें देखो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। दैट मीन्स प्रेडिकेट जो है इसमें हमेशा वर्ब ये अपने साथ कैरी कर लेता है। तो ये यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है। जो हमारा सेंटेंस के जो 2 पार्ट्स है, मेन 2 पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मैंने डिस्कस किया कि ये वो वाला पार्ट है हम जिसके बारे में बात करेंगे।
हम यहाँ बात करते हैं किसके बारे में, सूरज के बारे में, ये बन गया सब्जेक्ट। और हम जो इसके बारे में बोलेंगे या कहेंगे दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो हम इसके बारे में क्या कहते हैं, इज ईटिंग एन एप्पल, ये हम कहते हैं अबाउट सूरज। तो ये वाला हिस्सा बन गया प्रेडिकेट, जो मैंने हाईलाइट किया रेड पेन से। और मैंने ये बात बोली कि प्रेडिकेट वाला जो सेक्शन है, प्रेडिकेट वाले पार्ट में वर्ब मेंशन होता है। तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग मेन वर्ब है। तो ये हमारा आता है किसमें, प्रेडिकेट वाले सेक्शन में। और सेकंड थिंग कि ये सब्जेक्ट जो हमेशा ये एक वर्ड नहीं हो सकता, ये एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। लाइक हम लिख सकते हैं many students are present here, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे many students मेरा सब्जेक्ट है and the combination of two words, one and two, ठीक, and this very part is predicate। क्लियर, यही बात है कि मैंने यही बोला कि सब्जेक्ट जो है ये एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। ये थी बात अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दो ही हिस्से हमारे पास है, वन इज सब्जेक्ट एंड वन इज प्रेडिकेट, जिसके बिना पर हम एक सेंटेंस को बना सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास आता है मेन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, हम इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। अब हम सब्जेक्ट कहां पे प्लेस करेंगे सेंटेंस में, ये किस पे डिपेंड करता है। पहला, अगर पहले वाले कंसेप्ट की बात करते हैं, अगर हमारे पास सेंटेंस होगा असर्टिव, अगर सेंटेंस होगा असर्टिव वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो हम बिगिनिंग में ही यूज करते हैं। असर्टिव वाले सेंटेंस में हम जो सब्जेक्ट है वो हम बिगिनिंग में ही यूज करते हैं, इन द बिगिनिंग। लाइक एग्जांपल हम समझ लेते हैं, सुरेश इज प्लेइंग चेस। अब जो मेरा सेंटेंस है, मेरे सेंटेंस की यहां पर करते हैं, मैंने लिखा सुरेश इज प्लेइंग चेस। ये जो सेंटेंस मेरा है ये स्टेटमेंट है, ये असर्टिव है, ये स्टेटमेंट है, या यू कैन से असर्टिव है। अब इस असर्टिव केस में मैंने ये बोला प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस कहां पे है, अगर ये डिफरेंट है, ये है कि अगर मेरा सेंटेंस असर्टिव हुआ, असर्टिव सेंटेंस के केस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम यूज करेंगे इन द बिगिनिंग। यहां पे इन द बिगिनिंग है, सुरेश मेरा सब्जेक्ट। दैट मीन्स याद रखना है, असर्टिव वाले सेंटेंस के केस में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हम यूज करेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। क्लियर, ये तो हो गया एक पॉइंट। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वाला हमारा आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव वाले जहां हम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन वाले केस में क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम कहीं ना कहीं मिडिल में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Why are you standing here? आप यहां पे क्यों हो? आप यहां पे देखो, यहां पे सब्जेक्ट बीच में है। क्लियर। तो दैट मीन्स कि हम जब देख रहे हैं प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस, ये अलग अलग है। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस के जो टाइप्स है, टाइप्स के बेस पे हम सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं अपने सेंटेंस में। जैसे असर्टिव में हम जो सब्जेक्ट हम यूज करते हैं इन द बिगिनिंग, इंटरोगेटिव में कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं इन द मिडिल, ठीक है। और ये हो गया हमारे दो पार्ट्स। तीसरा वाला जो हमारा टाइप है सेंटेंस का, वो है हमारा दैट इज
इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है हम उसको मेंशन ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बनती है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। There are only two parts in the imperative sentence, that is verb plus object. It means that हम यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कंसेप्ट ऐसा है, हम जब इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड, और दैट्स व्हाई टू मेंटेन इट्स इम्परेटिव फॉर्म हम यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम सब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं करते हैं। तो इस बात को यहाँ पे याद रख लीजिए, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं करते हैं क्योंकि वी हैव टू मेंटेन इट्स इम्परेटिव फॉर्म, दैट्स व्हाई वी डोंट मेक यूज ऑफ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। हाँ, बट वी कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं सब्जेक्ट को, दैट इज यू। जो सेंटेंस का वर्ब हमारे पास है इंपेरेटिव का, वो हमेशा आता है यू, दैट इज यू। फॉर एग्जाम्पल, shut the door, it is the shut is verb and this is object। अब मैंने वर्ब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं किया, यहाँ पे वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आई डोंट मेंशन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस बिकॉज मैंने भी बोला आपको हमें इस इंपेरेटिव फॉर्म को मेंटेन करके रखना पड़ता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम खाली वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैंने साथ बोला, अब इस इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू हमारे पास। This was all about today's lecture. I hope you understand it very properly, and thank you for watching this video. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.